नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके डेटा को समझने के लिए और आपके डेटा को इफेक्टफुल बनाने के लिए। अगर आप बिजनेस पर्पस या रिपोर्टिंग पर्पस या किसी अदर पर्पस के लिए डेटा को मैनेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं इसका वर्किंग कैसे ये काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड रेडी है। तो हम अभी महेश, राजू और श्रेया का एक डैशबोर्ड देख रहे हैं। अगर हमको किसी एक का चाहिए तो मुझे सिंपली किसी एक पर क्लिक करते कि शुभम का पूरा डेटा हमारे सामने आ चुका है, साक्षी का आ चुका है, मोहित का आ चुका है। अगर हम एक से ज्यादा लोगों को चाहते हैं तो हम यहाँ मल्टी सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और शुभम, महेश और अर्पित, ठीक है। तो अभी हमारे पास 4 लोगों के डेटा हमारे पास एक साथ निकल के आ चुके हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी सैलरी शीट पे काम हो रहा है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक शीट होनी चाहिए जहां पर हमारा डेटा पूरी तरीके से भरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये शीट हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए बगैर इस शीट को अपने नई शीट पर लेकर के, ठीक है। तो हम आ चुके हैं, ठीक है, इस शीट के साथ में अपने एक नई शीट पर, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा होगा इसको बनाने के लिए पाइवोट टेबल मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटा सिलेक्ट किया, ठीक है। डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं अपना और चलते हैं इंसर्ट मेन्यू पर, चलते हैं पाइवोट टेबल पर, ठीक है। पाइवोट टेबल पर जाकर मुझे न्यू वर्कशीट पर क्लिक करे रहना है और ओके कर देना। तो मेरे पास देखिए एक पाइवोट टेबल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। एक पाइवोट टेबल हमारे पास आ चुकी है। तो मैं यहाँ सीट का नाम चेंज कर देना और सीट 1 जो है वो हम मेन सीट है हमारी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मेन डेटा, ठीक है। और सेकंड सीट पर मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखाई दे बेसिक सैलरी, तो मैंने इसका नाम बदल के रख दिया बेसिक सैलरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नाम के साथ में बेसिक सैलरी को ले लेता हूँ, ठीक है। अब आ चुकी है बेसिक सैलरी हमारे पास। चलिए ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोबारा से हम चलेंगे, फिर से करेंगे सेलेक्ट अपने डेटा को, वापस से चले जाएंगे फिर से इंसर्ट मेन्यू में और फिर से पाइवोट टेबल पर जाके एक नई वर्कशीट फिर से रेडी कर लेंगे, ठीक है। और इस बार हम चाहते हैं एम्प्लॉय के नाम के साथ साथ उसकी अटेंडेंस भी हम चाहते हैं कि हमको दिखाई दे। तो देखिए यहाँ से उसकी अटेंडेंस भी हमारे सामने आ चुकी है। इसका नाम भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसका नाम हम रख देंगे अटेंडेंस, ओके। चलिए तो ये भी हमारे पास हो चुकी है। फिर से चलते हैं मेन डेटा में, वापस चलते हैं इंसर्ट मेन्यू में, फिर से चलते हैं पाइवोट टेबल पर और चलते हैं अपनी न्यू वर्कशीट पर, ठीक है। फिर से हमने नाम ले लिया और इस बार हमने एचआरए को कैलकुलेट करना। ध्यान दीजिए एचआरए, टीए, डीए, बोनस, ठीक है, और पीएफ, ये सारी चीजें हम एक साथ कैलकुलेट करने वाले, इसलिए मैंने एम्प्लॉय नेम के साथ इन सारी चीजों को एक साथ ले लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अर्निंग्स और डिडक्शन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अर्निंग और डिडक्शन शीट को लग दिया, ठीक है। फिर चलते हैं अपने मेन शीट पर आ जाते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं पाइवोट टेबल और एक और न्यू शीट देते हैं जहां पर हम फाइंड करेंगे कि नाम को जब हम सिलेक्ट करें तो उसका हमें ओवर टाइम भी दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैंने इस सीट का नाम बदल दिया। सीट का नाम बदलने के लिए आपको सीट के ऊपर डबल क्लिक करना है, सिंपल आपका नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया, ओवर टाइम हमारा हो गया। चलिए ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फिर से मेन सी डेटा पर, इंसर्ट करते हैं वापस से पाइवोट टेबल के बारे में, ठीक है, और न्यू वर्कशीट फिर से ले लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये कि फिर से मुझे इसको लेना है, लेकिन इस बार मैं ग्रॉस सैलरी को एनेबल करने वाला हूँ, ठीक है। मैं ग्रॉस सैलरी लेने वाला हूँ। जो पॉइंट्स में डेटा है इसको मुझे हटाने के लिए सिंपल क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारे पास होम मेन्यू में एक ऑप्शन होता है डिक्रीज और इंक्रीज का, तो मैंने यहाँ से इसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है। 0 हमारे पास हट जाएगा। सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रॉस सैलरी, तो मैं अपने टेबल का नाम बदल दूंगा, ठीक है। सीट का नाम बदल के ग्रॉस सैलरी कर लेंगे। चलते हैं लास्ट डेटा की तरफ अपने हम लोग, ठीक है। फिर से चलते हैं पाइवोट टेबल के पास, न्यू वर्कशीट चलते हैं और यहाँ से फिर से एम्प्लॉय का नाम के साथ साथ उसकी नेट सैलरी भी कैलकुलेट करके इसकी 0 को हम रिमूव कर देते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे, होम मेन्यू पर जाकर इसके 0 को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सिंपल बिल्कुल, ठीक है। नाम चेंज कर लेते हैं इसका हम लोग नेट सैलरी, ओके, ठीक है। जब ये सारी चीजें हमारे पास बन चुकी होंगी तो हमें चलना है अपने सबसे पहले बेसिक सैलरी में, ठीक है। बेसिक सैलरी में चलना है हमको, अपने टेबल को करना है सेलेक्ट, अपने डेटा को करना है सेलेक्ट और यहाँ से मुझे चले जाना है एनालाइज पर, ठीक है। एनालाइज पर जाने के बाद या फिर बोले तो हम लोग फिर से अपने इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर पाइवोट चार्ट ऑप्शन के ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर एनालाइज नहीं आ रहा तो पाइवोट चार्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। पाइवोट चार्ट पर जाइए और यहाँ से आप कोई भी एक कॉलम चार्ट या फिर पाई चार्ट, बार चार्ट कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पाई चार्ट को एनेबल कर लिया, ठीक है। हमारे पास डेटा आ चुका है सिंपल, तो मैंने सिंपली इसको
मैंने सेट कर दिया है। और ये बगल में जो छोटा काफी दिख रहा है ना आपको, इस पर सिंपल क्लिक कीजिए। होम पर जाकर के इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको बड़ा सा दिखाई देने लगे। ठीक है, टोटल पे भी क्लिक कर लीजिए और टोटल को भी बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका बेसिक सैलरी का। इसी प्रकार से हम अटेंडेंस के लिए एक चार्ट रेडी कर लेंगे। अटेंडेंस के लिए भी हम चलेंगे अपने इंसर्ट पर और पाइवोट चार्ट चलेंगे। पाइवोट चार्ट पे जाके हम इसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि बार चार्ट लगा लेते हैं। चलिए बार चार्ट लगा लेते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल डेटा को बड़ा करने के लिए हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे डेटा के ऊपर, होम मेन्यू में जाके फॉन्ट साइज बड़ी कर देंगे। ठीक है, इससे कि आपको डेटा अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, टोटल भी जाके टोटल बड़ा कर देंगे, इस टोटल को भी बड़ा कर देंगे। जिसको भी बड़ा करना होगा उस पर सिंपल क्लिक कीजिए, फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, अर्निंग और डिडक्शन के लिए काफी बड़ा चार्ट बनने वाला, तो इसको हम सारा का सारा सेलेक्ट करेंगे और फिर चलेंगे अपने इंसर्ट पर, पाइवोट चार्ट पर और पाइवोट चार्ट पर। ठीक है, यहाँ से मैं कॉलम लेने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल कॉलम ले लेंगे। कॉलम आ चुका है हमारे पास और इसको हम काफी बड़ा कर लेंगे क्योंकि ये काफी बड़ी सीट है हमारे पास, तो इसको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। ठीक है, आ चुका है हमारे पास। कि नाम पर क्लिक करेंगे सिंपल और चलेंगे फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको नाम बेहतर तरीके से दिखाई दे और डेटा क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है वो भी हमको यहाँ पर दिखाई दे। इसको मैंने यहाँ बड़ा कर लिया। ठीक है, साइज ओवर टाइम के लिए भी सेम तरीके से काम करेंगे। जो पॉइंट में आंसर है उसको हम डिक्रीज कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, और सिंपल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एनालाइज में जाएंगे और पाइवोट चार्ट पर जाके फिर से पाइवोट चार्ट बना देंगे। तो मैंने कहा मुझे ओवर टाइम के लिए भी कॉलम चार्ट ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो कॉलम चार्ट इसके लिए भी आ चुका है मेरे पास, मैंने इसे बड़ा कर लिया और नाम वगैरह बड़ा कर लेते हैं हम। नाम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, टोटल वगैरह बड़ा करना मैंने आपको बता ही दिया। क्लिक करिए सिंपल और बड़ा कर लीजिए। ठीक है, चलिए ग्रॉस सैलरी के लिए भी सेम काम करेंगे। तो एक ही स्टेप को हमें बार बार रिपीट करना है। तो आपको एक बार ध्यान देना है अच्छे से, जैसे कि आप बार बार इसको अच्छे से मूव ऑन कर सकें। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये भी आ चुका है। नाम बड़ा कर लेते हैं इसका, होम पे चल के। चलिए तो ये भी हो चुका है हमारे पास। और नेट सैलरी लास्ट हमारे पास चार्ट है, उसको भी कर लेते हैं हम। इंसर्ट भी चलते हैं, पाइवोट चार्ट भी चलते हैं। पाइवोट चार्ट आ चुका है और हमारी जो नेट सैलरी है वो भी हम चाहते हैं कि हमारा वो नेट सैलरी हमारे कॉलम में ही दिखाई दे, लेकिन कॉलम का स्टाइल चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास कॉलम। इसका भी हम साइज वगैरह बड़ी कर लेते हैं नाम की। चलिए ठीक है, आ चुका है हमारे पास। अब काम क्या है आपके पास, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम मेरे पास ये कि मुझे सारे चार्ट को यहाँ से हटाना है। ठीक है, मैं एक नई सीट बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, मेरे पास मेन सीट है, नई सीट मैंने यहाँ से लिया और इसका नाम रखेंगे हम डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड जहाँ पे हमें डेटा हमको दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं बेसिक सैलरी में। चार्ट को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अपने डैशबोर्ड पे लाके पेस्ट कर देते हैं और चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए छोटा कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अभी हम। ठीक है, चार्ट को छोटा कर लेते हैं, साइज छोटी कर लेते हैं इसकी, जिससे कि सारे नाम हमको दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और बड़ा भी कर लेते हैं। साक्षी आ चुकी हैं और बड़ा हो सकता है शुभम, विनोद। ठीक है, तो सारे डेटा हमारे पास आ चुके हैं। इसी प्रकार से हम चलेंगे अपने अटेंडेंस की तरफ। इस चार्ट को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, डैशबोर्ड पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डैशबोर्ड पर जाकर ध्यान दीजिए, पेस्ट करने से पहले बाहर कहीं क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और अब पेस्ट कर दीजिए। ठीक, तो ये आ चुका है हमारे पास, हमारा अटेंडेंस आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। ठीक है, ऊपर देखिए लिखा है टोटल, जहाँ टोटल लिखा है उसको चेंज करके अपना चार्ट का नाम दे दीजिए, जिससे क्लियर हो कि ये चार्ट किस बारे में है। बेसिक पे यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है और यहाँ पर हमारी अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम अर्निंग्स के लिए इस चार्ट को पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और अपने डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर और सिंपल इसको नीचे की तरफ हम सेट कर देंगे, क्योंकि चार्ट काफी बड़ा है ये वाला, तो इसको नीचे सेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पे हमारे पास तो टाइटल नहीं है ना, तो टाइटल के लिए हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। चार्ट टाइटल हमारे पास आ चुका है, देखिए आ चुका है। तो बड़ा कर लेंगे इसको हम लोग थोड़ा। ठीक है, अब बड़ा करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अर्निंग और डिडक्शन, अर्निंग और डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन। ठीक है, चलिए तो ये आ चुका है हमारे पास। इसी प्रकार से हमने अपनी अर्निंग्स देख ली। अब ओवर टाइम का भी चार्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी यहीं बगल लगा लेते हैं, अभी बाद में सेट करेंगे। ठीक है, पहले सारी चीजें हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अपने अपने मेन सॉरी ओवर टाइम पे हो गया। ग्रॉस सैलरी के भी चार्ट जो हमारे पास है उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, डैशबोर्ड में कहीं पर पेस्ट कर लेते हैं। चलिए ये भी आ चुका है हमारे पास। इसी प्रकार से हमारा एक और नेट सैलरी का चार्ट भी हम यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। चलिए ये भी आ चुका है हमारे पास। तो नेट सैलरी भी हमारे पास आ चुकी है। तो नेट सैलरी को थोड़ा ऊपर रखेंगे हम, क्योंकि नेट सैलरी हमको दिखाना होता है। ठीक है, नेट सैलरी को ऊपर रखेंगे हम, तो छोटा करने की कोशिश करेंगे। बगल में इसको हम अपने इस चार्ट को इन्वॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो हमने कोशिश की चीज़ों को एडजस्ट कर दिया जाए कम जगह पर, इससे आपको चीज़ें समझ में अच्छे से प्रॉपर आ सकें। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पूरा का पूरा डैशबोर्ड रेडी कर लिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर स्लाइसर ऐड करना है, जिससे कि हम क्लिक करें उनका ही डेटा हमको दिखाई दे जिन पर हमने क्लिक किया है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम चलेंगे पहले अपने किसी भी पाइवट टेबल पर क्लिक कर लेंगे। तो हमने बेसिक व्यू पर क्लिक कर लिया। यहाँ जाने के बाद हम चले जाएंगे अपने एनालाइज पर। एनालाइज जाने पर मुझे दिया है इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद मैंने कहा मुझे सिर्फ नाम चाहिए। ठीक है, मैंने नाम पर क्लिक किया, देखिए नाम हमारे पास आ चुके हैं। नाम को मैं यहाँ लगा लूंगा। नाम लगाने के बाद मुझे फिर से जाना है अपने ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद मुझे कॉलम दिखेगा ना, तो मैं कॉलम को 4 कर लूंगा, 3 और 4, और यहाँ से मैं अपने सीट को थोड़ा बड़ा कर लूंगा, जिससे कि 4 नाम मुझे दिखाई दे। 4 नहीं दिखाई दे रहा, छोटा है तो 3 कर लीजिए। ठीक है, अब हमको सारी चीजें दिखाई देनी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, जिससे कि नाम हमको प्रॉपर दिखाई दे, थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, जितना सफिशिएंट हो सकता है मैंने उतना कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अभी क्लिक करते हैं, किसी पर भी क्लिक करेंगे तो हमको सिर्फ देखिए बेसिक पे चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे टेबल हमारी चेंज होनी चाहिए, सारा का सारा चार्ट हमारा चेंज होना चाहिए इसमें सिलेक्टेड नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने इस टेबल पर क्लिक करना है और कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो रिपोर्ट कनेक्शन देखिए, स्लाइसर में मैंने क्लिक किया, मैं चला गया ऑप्शंस में, यहाँ मुझे दिख रहा है रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और सभी पर पाइवट टेबल जितनी भी हमारे सबको टिक कर देंगे। ठीक है, बारी बारी से हम सब पर टिक कर लेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है मुझे। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक, जैसे हमने ओके किया, अब देखिए हम अगर राजू पे क्लिक करते हैं तो राजू का डेटा आ चुका है, साक्षी पे क्लिक करते हैं साक्षी का डेटा आ चुका है, विनोद पर क्लिक करते हैं विनोद का डेटा आ चुका है, और शुभम पे क्लिक करते हैं शुभम का डेटा आ चुका है। अगर हमें मल्टीपल मल्टीपल डेटा सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए पहले ये देखिए ऊपर आपको एक ऑप्शन दे रहा है मल्टी सेलेक्ट का, इस पर एक बार सिंगल क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लिया मैंने। अब हम शुभम को चाहते हैं और साथ में हम महेश का भी चाहते हैं। ठीक है, अब शुभम और महेश दो लोगों का डेटा हमको यहाँ पर शो हो रहा है। इसी प्रकार साक्षी देखिए, अब 3 लोगों का डेटा हमको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमने ब्यूटीफुल सी अपनी डैशबोर्ड रेडी कर लिया, और इस पर हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग करने के लिए हम इसमें इसके चार्ट्स को थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक करिए डिजाइन चार्ट्स के ऊपर, फॉर्मेट आपको दिया गया है, आप फॉर्मेट भी जा सकते हैं, डिजाइन यूज कर डिजाइन में जाकर के आप किसी भी चार्ट्स को अपने यहाँ से देखिए कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, तो मैंने अपने हिसाब से अपनी पसंद से चीजें कर ली, आप लोग इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने चीजों को अपने हिसाब से ठीक है कवर कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास हमारी टेबल रेडी हो गई है। ठीक है, तो हमने विनोद 2 लोगों का देख रहे हैं, हम चाहते हैं विनोद का। अब विनोद साक्षी महेश का चार्ट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने कम समय में एक बहुत ही अच्छी सी डैशबोर्ड रेडी कर ली है। ठीक है, तो इसी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पास आप कमेंट कीजिए, आपको हम नई नई डैशबोर्ड बना के देते रहेंगे। और ये आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।